जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होगी, यानी शीघ्र ही खुशखबरी आएगी। शादी के बाद 1 साल 2 साल 3 साल शादी को हो चुके हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप ये उपाय करें। इसके करने से शीघ्र ही संतान का लाभ आपको प्राप्त होगा। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं और बताते हैं कि शादी के इतने साल हो गए लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले तो आप टेंशन किसी प्रकार की ना लें। शादी का अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लिया करें। कई बार 1 साल 2 साल समय लग जाता है और कई बार शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले तो आप भगवान शिव जी की पूजा किया करें और इस वीडियो में मैं आपको एक यंत्र बताऊंगा। उस यंत्र का आपको अपने हाथ से निर्माण करना है और उसके साथ में एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आपको जाप करना है। यह जो यंत्र आपको बनाना है, यह भोजपत्र पर बनाना है। अनार की कलम बनानी है आपको, अष्टगंध चंदन ला करके उसमें केसर मिक्स करनी है और इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। उसके बाद में यंत्र का निर्माण करके उसे भगवान के चरणों में रख के, भगवान के पास रख के और शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके और आपको एक मंत्र बताऊंगा, उसका जो है पाठ करना है। यंत्र और मंत्र दोनों स्क्रीन पर मैं दूंगा। अच्छी तरह से उसको जैसे उसमें बना हुआ है उसी प्रकार से आपको बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी शारीरिक कमी के कारण, कभी कभी ग्रहण के कारण और कभी कभी शारीरिक कमी ना होते हुए भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, समय लगता है। और अगर उम्र ज़्यादा है और संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो बात टेंशन की होती है। अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है, स्वस्थ हैं और फिर भी परेशानी आ रही है, तो आप ये उपाय यूज कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे उपाय होते हैं, मैं और भी आपको बताऊंगा। आज एक ही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ और पूरी श्रद्धा के साथ ये करें, शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी। दूसरा, आप सुबह के समय, जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, 2 कच्ची लहसुन की कली और थोड़ी सी अदरक का भी प्रयोग करें। जब भी आप संतान के बारे में सोच रहे हैं उससे 15 दिन पहले से यह खाना शुरू कर दें, शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप हमेशा ध्यान रखें, खान पीन का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी ज़्यादा मसालेदार, कोई तीखी चीज़ें या नशीली चीज़ें या तली हुई ज़्यादा चीज़ें, ये खाना आप बिल्कुल बंद कर दें। इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो शीघ्र ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं आपको जो है वह यंत्र दिखाऊंगा और वह मंत्र भी बताऊंगा। यह यंत्र आपको किसी भी शुभ दिन में, रवि पुष्प योग हो, गुरु पुष्प योग हो या कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन में आपको संडे वाले दिन यह निर्माण करना है। इसका बनाना आपको रविवार के दिन ही। सबसे पहले स्नान आदि करें, स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव भास्कर की आराधना करें और आराधना करके यह सामान पहले एकत्र करके रख लें। उसके बाद में भगवान के सामने बैठ करके इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। यंत्र बहुत ही सादा है। भोजपत्र पर इसको निर्माण करके इसके सामने प्रतिदिन 11 दिन तक आपको पाठ करना है। 1 माला 2 माला जैसे आपकी बस की हो। उसके बाद में इसको स्त्री के उल्टे हाथ की तरफ, यानी बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ पर जो है बाजू पर बांध दें। उसके बाद में संतान प्राप्ति के लिए आप कोशिश करें। भगवान की कृपा से गर्भ स्थापित होगा और शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको वह यंत्र और मंत्र दिखा रहा हूँ, आप इसका निर्माण करें, शीघ्र ही आपको जो है
खुशखबरी मिलेगी। आपको इस यंत्र का निर्माण करना है जिस प्रकार से चित्र में बना हुआ है, ध्यान से आप देखें, और उसी प्रकार से आपको खाने बनाने हैं जो इसमें जिस प्रकार से यंत्र में बने हुए हैं, और जिस प्रकार से इसमें अक्षर हैं, ओम है, ह्रीम है, उसी प्रकार से आपको निर्माण करना है। यानी पहले खाने में ओम है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऊपर के 8 खानों में ओम है और नीचे के 8 खानों में ह्रीम है। इस प्रकार से आपको इसका निर्माण करना है और भोजपत्र पर आपको निर्माण करना है। उसके बाद में ओम ह्रीम गर्भधारिणी गर्भ स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र आप लिख करके रख लें और कुछ ही दिनों में आपको मंत्र याद हो जाएगा। किसी भी रविवार को, जो ये नहीं हर एक रविवार को, जिस रविवार को शुभ नक्षत्र और शुभ समय हो उस समय पे आपको निर्माण करना है। और निर्माण करते हुए आपको ध्यान रखना है कि राहु काल ना हो, चौघड़ियों के हिसाब से समय भी शुभ होना चाहिए। और उसके बाद में जब यह निर्माण हो जाए, इस यंत्र को भगवान के पास रख दें और उसके बाद में आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम गर्भधारिणी गर्भ स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 2 माला प्रतिदिन आप जाप करें। 1 माला जाप करें, 51 बार जाप करें। 1 माला तो कम से कम करें, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं है। और 11 दिन आपको इसका जाप करना है। यंत्र ऐसे बनाना, ध्यान रखना है कि कोई भी यंत्र को किसी बच्चे के हाथ या कैसे भी किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। और यंत्र ऐसे संभाल के रखना है कि मंदिर में से चूहे आदि ना ले जाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कोई भी गलत चीज़ खा पी करके इस यंत्र को टच ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूजा स्थल में बैठने से पहले गंगा जल शरीर पर छिड़कना है आपको और इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है यंत्र का, और इस यंत्र को उल्टे हाथ में बांध लेना है किसी ताबीज में डाल करके। शीघ्र ही गर्भधारण होगा और संतान की प्राप्ति होगी। इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, बिल्कुल गुप्त रूप से आपको इसका निर्माण करना है और गुप्त रूप से ही प्रयोग करना है। बताने से इसका फल निष्फल हो जाता है। तो भगवान का नाम लेकर के आप ये प्रयोग करें, शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।